35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, 19 मार्च को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और सीएम मनोहर लाल खट्टर ने रिबन काटकर और दीप प्रज्वलित कर मेले की विधिवत शुरुआत की है। मेले की शुरुआत करने के बाद राज्यपाल और सीएम ने मेले का अवलोकन किया। वहीं मेले की मुख्य चौपाल पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखा। दर्शकों, यह मेला इस बार 19 मार्च से 4 अप्रैल तक लगाया जा रहा है। इस मेले का समय सुबह 12 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा। हालांकि रात 9 बजे तक केवल टिकट कटेगी और रात को 11 बजे तक दर्शक मेले में घूम सकेंगे व खरीदारी कर सकेंगे। जिस जगह हम खड़े हैं ये भी कोई कम ऐतिहासिक नहीं है। ऐसा हम जानते हैं कि बाबा फरीद की इस नगरी में लगभग 10वीं सदी में तोमर वंश के राजा अनंगपाल द्वितीय ने इस सूरजकुंड स्थान को अपने इष्ट देव सूर्य भगवान की याद में, उनकी स्मृति में ये जो तालाब बनाया था, जिसको आज हम सूरजकुंड नाम से जानते हैं। इतिहास के अंदर इसका अपना एक बड़ा महत्व है। इसी कुंड पे, इस जगह जो पहली बार सन 1987 में जैसा बताया गया कि ये जो मेला, आर्ट एंड क्राफ्ट्स मेला, ये शुरू किया गया, उस समय के मुख्यमंत्री साहब ने शुरू किया था। 1987 यानी 35 साल पहले जो बोया बीज था, आज ये एक प्रकार का वट वृक्ष बन गया है। और इस वट वृक्ष के छाया में न केवल हरियाणा समेत भारत के अथवा विश्व भर के हस्तशिल्प कलाकारों को, यानी उनके कारीगरों को ये अपनी छांव ये दे रहा है। अर्थात सारे दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। सूरजकुंड मेले में आना आज दुनिया भर के कलाकारों के लिए एक सम्मान की बात होती है। सब इंतजार करते हैं कि सूरजकुंड का मेला कब आएगा और कब हम जाएंगे। हमें खेद है कि 2 वर्ष लगातार इस मेले का आयोजन नहीं हुआ। इस बार भी बहुत उहापोह थी कि इस मेले को कराया जाए कि न कराया जाए। अंत में मैं आभारी हूं उन सभी हमारे अधिकारियों का भी और हमारे डिपार्टमेंट के लोगों का भी, जिन्होंने हिम्मत की कि नहीं हम करेंगे, कोविड का मामला जैसा भी हो, लेकिन इस बार हम इसको करेंगे। और लोग जो हस्तशिल्प से जो प्यार करते हैं वो लगातार इस मेले के इंतजार करते हैं। आज सब वो यहाँ आए हैं। सूरजकुंड मेला दुनिया भर के कलाकारों के लिए एक प्रकार से सूरज के समान है। हमारा जो चिन्ह लोगो भी सूरज बना है, तो सूरज में एक शक्ति होती है, एक तप होता है। तो इस तप और शक्ति के समान सूरज मोले में इस मेले में आकर के और यहाँ से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। 35वीं सूरजकुंड शिल्प मेले के उद्घाटन समारोह में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के आयोजन के लिए मैं हरियाणा और केंद्र सरकार को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ देश विदेश से पहुंचे शिल्प कलाकार और पर्यटकों का हरियाणा की पावन धारा पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सबको पता है कि यह मेला 1927 से हर साल आयोजित किया जाता है। इस साल इसमें हजारों की संख्या में शिल्पकार और बुनकर भाग ले रहे हैं। सूरजकुंड शिल्प मेला देश विदेश के शिल्पकारों और बुनकरों के अपने उत्पादकों का प्रदर्शन करने और बेचने का अवसर उपलब्ध करता है। पखवाड़ा भर चलने वाले इस मेले में देश विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचेंगे। मानव सभ्यता और संस्कृति को विकसित करने में हस्तशिल्प और हथकरघा का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः शिल्पियों की विश्व सभ्यता के शिल्पी भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मानव जीवन के कला, संस्कृति और संगीत का बहुत महत्व होता है। इसलिए यह मेला इन तीनों का एक अद्भुत संगम है। इस संगम में विभिन्न देशों और प्रदेशों के कलाकार इकट्ठा हुए, जिन्होंने अपनी कलाकृतियों प्रदर्शित की है। इस बार उज्बेकिस्तान मेले में सहयोगी देश के रूप में भाग ले रहा है। इतिहास में उज्बेकिस्तान
और भारत के संबंधों की जड़ें बहुत गहरी व्यापारिक संबंधों का साथ साथ वास्तुकला, नृत्य, संगीत और सांस्कृतिक संबंधों में भी दूसरे का गहरा योगदान है। इसके साथ साथ भारतीय सिनेमा भी उज्बेकिस्तान में बहुत ही लोकप्रिय है। मेले में लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, इथियोपिया, मोजाम्बिका, टैंजानिया, जिम्बाब्वे, उगांडा, नामीबिया, सूडान, नाइजीरिया, गुनिया, सेनेगल, अंगोला, घना, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, ईरान, मालदीव सहित 30 देश से भी अधिक देश भाग ले रहे हैं। यह हमारे लिए विशेष करके भारत के लिए, हरियाणा के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। और इस इतनी बड़ी संख्या में देशों के भाग लेने, इनके साथ हमारे भारत के संबंध तो प्रगाढ़ होंगे। हरियाणा के भी सभी देशों से व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को विदेशों से अपने संबंध बनाने का आजादी देकर एक नया युग की शुरुआत की है। मुझे यह जानकर और भी खुशी हुई है कि 35वीं सूरजकुंड शिल्प मेले में जम्मू कश्मीर राज्य थीम स्टेट के रूप में भाग ले रहा है। इस राज्य की संस्कृति की अपनी पहचान है। जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यह राज्य अपनी असीम सुंदरता, पर्यटन स्थल और अपनी आकर्षक स्थलों के लिए जाना जाता है। जम्मू कश्मीर के क्राफ्ट कला के हुनर को तो दुनिया जानती है। यहाँ की कुरल कढ़ाई, कसीदाकारी, फूलखारी, कालीन, फालकी और अखरोट की और लकड़ी की नक्शे की कारीगरी न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी मशहूर है। इस राज्य के मेले, त्योहार और समारोह बेहद खास है। इन त्योहारों में नामचोट, हेमस समारोह, लोसा, अमरनाथ यात्रा, मातो नगरान, 2 समोचे व ट्यूलिप फेस्टिवल भारतीय संस्कृति की और समृद्धि बनाते हैं। मैं जम्मू कश्मीर के पर्यटन विभाग की सराहना करता हूं, जिसने इस मेले में बहुत ही अच्छा शिल्पकारों व लोक कलाकारों को शामिल होने का अवसर प्रदान किया है। मुझे गर्व है कि सूरजकुंड शिल्प मेला कला और शिल्प को बढ़ावा देने के साथ साथ देश विदेश के कला फर्कियों के लिए भी बहुत अच्छा मंच बन गया है। इस मेले में निर्यातकों और खरीदारों को आमने सामने मिलने का अवसर मिल रहा है। साथ ही कलाकारों को भी अपनी कला को अधिक निखारने के लिए बहुत कुछ सीखने को मौका मिल रहा है। तो दर्शकों, आपने सुना कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सूरजकुंड मेला और सूरजकुंड के इतिहास के बारे में संक्षेप में जानकारी दी। वहीं ऐसी ही और जानकारियां पाने के लिए टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीं हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें। दर्शकों, सूरजकुंड मेले से जुड़ी हुई और भी खबरें और भी वीडियोस आपके सामने हम लाते रहेंगे। वहीं आपसे अपील करेंगे कि आप सूरजकुंड मेले में एक बार ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ जो हस्तशिल्पी सामान बना रहे हैं, लेकर आए हैं, उन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे कि हस्तशिल्पी जो हैं कितनी मेहनत करते हैं। आप एक बार इस मेले में ज़रूर आकर देखिए और हरियाणा टूरिज्म के जो यहाँ इंतज़ाम हैं उनको भी देखिए। वहीं दूर दूर से, देश विदेश से जो हस्तशिल्पी आ रहे हैं, उनकी कला को देखें और उनको सराहें। टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं अजय वर्मा।